युद्ध के बीच अमेरिकी जनरल मार्क मिले का बड़ा दावा, फिनलैंड स्वीडन बढ़ाएंगे रूस की मुश्किलें, कहा है मार्क मिले ने। दोनों देशों का नाटो में शामिल होना रूस के लिए चिंताजनक है। बाल्टिक में रूस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी कहा मार्क मिले ने। यूक्रेन में अमेरिका सहित नाटो देश की दखल पहले से इस बात के संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन के साथ साथ जंग के कई मुहाने खुलने वाले हैं। नाटो के ड्रिल के लिए 40 वॉरशिप स्टॉकहोम पहुंच चुके हैं, जहां 17 जून तक ड्रिल चलेगी। खास बात यह है कि इस ड्रिल में स्वीडन और फिनलैंड भी शामिल हैं, जो अभी तक नाटो के सदस्य नहीं बन पाए हैं। ताज़ा हालात को देखते हुए अमेरिकी जनरल मार्क मिले ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नाटो में शामिल होने के बाद फिनलैंड स्वीडन रूस की मुश्किलें बढ़ाएंगे और दोनों देशों का नाटो में शामिल होना रूस के लिए चिंता का सबब बनने वाला है। मार्क मिले ने खास तौर से बाल्टिक का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ रूस के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि एक देश के तौर पर फिनलैंड या स्वीडन रूस के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन स्वीडन के पास यूरोप में सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। दूसरी तरफ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर की सीमा रूस से लगती है। ऐसे में पुतिन इन समीकरणों को खतरा मानते हैं और इस खतरे को देखते हुए रूस अगर चिंतित है तो फिर आने वाले दिनों में रूस की तरफ से बड़ा एक्शन हो सकता है। और रूस ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए प्रशांत महासागर में किया है मॉक ड्रिल। रूस ने प्रशांत महासागर में 40 वॉरशिप को उतारा। तुर्की से लेकर अमेरिका और नाटो देश रूस यूक्रेन जंग के बीच अपनी अपनी ताकत आजमाने के लिए वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस दिखावे में रूस भी पीछे नहीं है। पुतिन की सेना ब्लैक सी में पहले से एक्टिव है। अब रूस ने पैसिफिक ओशन में भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। प्रशांत महासागर में रूस के जंगी बेड़े ने मॉक ड्रिल की। यहाँ एयर टारगेट पर निशाना साधा जा रहा है और जमकर फायरिंग की जा रही है। प्रशांत महासागर में रूस ने 40 वॉरशिप उतार दी हैं, जिसमें एक साथ 20 एयरक्राफ्ट आसमान में अपना जौहर दिखा रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध लंबा खींचने के बाद रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। रूसी नौसेना को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। ब्लैक सी में रूस ने आक्रामक स्ट्रैटेजी अपनाई है। रूसी नेवी के 12 जंगी बेड़ों को ब्लैक सी में अभियान को अंजाम देने के लिए निर्देश दिया गया है। पहली बार रूसी नौसेना का इतना बड़ा ग्रुप प्रशांत महासागर से लेकर काला सागर में एक्टिव है। रूस ने समंदर में बड़े लैंडिंग जहाज उतारे हैं, जो समंदर और जमीन पर हमला करने में सक्षम है। साथ ही भारी तादाद में युद्ध सामान बंदरगाह तक ले जाने की भी ताकत रखता है। वहीं यूक्रेन का रूसी फौज पर अमेरिकी मोर्टार से बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन ने M224 मोर्टार सिस्टम से बड़ा हमला किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा, हमले में रूसी फौज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग लंबी खींचने वाली है? क्या अमेरिका युद्ध को खत्म नहीं होने देना चाहता? क्या यूक्रेन को मदद देकर बाइडेन रूस को कमजोर करना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों का बड़ा सहारा है। यूक्रेनी सेना इन्हीं विदेशी हथियारों के दम पर रूस को नाक चने चबवा रही है। अमेरिका के अत्याधुनिक मोर्टार यूक्रेनी सेना के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने अमेरिका से मिले मोर्टार दागकर रूसी सेना को ताकीद करने की कोशिश की। रूस इस जंग को आसान न समझे, अभी लड़ाई जारी है। ये जंग तब तक चलेगी जब तक यूक्रेन के लड़ाकों के हौसले बुलंद हैं और जब तक उन्हें पश्चिमी देशों से सैन्य मदद मिल रही है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जोर देते हुए कहा था कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन युद्ध पर जमीन पर नहीं उतरेंगे, लेकिन रूस के खिलाफ जंग में उसकी हर संभव मदद करेंगे। और अमेरिका इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन को रूसी सेना के खिलाफ हर जरूरी हथियार और बारूद मुहैया करा रहा है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस को बार बार ललकार रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।